हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सो फाइनली हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर एनटीए के द्वारा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट कराती है, तो उसने हमें यहाँ पर दिसंबर का शेड्यूल, सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल यूजीसी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट एनटीए के द्वारा यहाँ पर रखी गई है, वो है आपकी 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक जो है आपकी यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन एनटीए के द्वारा आयोजित होने जा रहे हैं। क्लियर? तो और यहाँ पर एनटीए के द्वारा क्या अपडेट मिला है हमें? यहाँ पर एनटीए ने अपडेट दिया है कि यहाँ पर जो आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है, वो यहाँ पर एनटीए के द्वारा वेबसाइट पर 10 दिन पहले अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी और साझा कर देता हूं कि हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको इससे सारी जुड़ी जानकारी मिल जाएंगी कि यहाँ पर कब आपका एग्जामिनेशन सेंटर का लिंक जो है, चाहे वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होने वाला है, तो वो सारी जानकारी आपको हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज है वो किस डेट को यहाँ पर एनटीए के द्वारा आयोजित किया जाने वाला है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं, लाइब्रेरी साइंस पर चलते हैं। तो हम यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस की अगर डेट की बात करें, तो आप सभी को मैंने बोला था कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सब्जेक्ट कोड है, वो आप सभी लोग याद रखना। यहाँ पर जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सब्जेक्ट कोड होने वाला है, वो है यहाँ पर 59। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जनवरी 2026 को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एग्जाम यहाँ पर एनटीए के द्वारा कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर शिफ्ट वाइज की बात करें, तो बहुत अच्छी यहाँ पर एक हमें खुशखबरी या गुड न्यूज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट नेम, जैसे आप ये देख रहे हो जैसे सब्जेक्ट नेम, और आप यहाँ पर कोड देख रहे हो 59 कोड नंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एग्जाम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का यहाँ पर जो कंडक्ट होने वाला है, वो यहाँ पर सिर्फ एक ही शिफ्ट में होने वाला है। यहाँ पर एनटीए के द्वारा एक बहुत बढ़िया इस बार पहल की गई है कि सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स हैं, वो अधिकतर एक ही शिफ्ट में होने वाले हैं। तो उससे यहाँ पर अधिकतर यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक यहाँ पर बेनिफिट हमें ये देखने को मिलता है। जो स्टूडेंट्स हमेशा नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रोसेस को लेकर चिंतित रहते थे, तो अब हमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एनटीए के द्वारा एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है, वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, हमने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिस्कशन की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम टाइम है, वो यहाँ पर 9 AM to 12 PM रहने वाला है। 2 जनवरी इसकी फाइनली डेट एनटीए के द्वारा अनाउंस की जा चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी का। और कोई भी अपने स्टूडेंट यहाँ पर जो है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर अपना डिमोटिवेट या कॉन्फिडेंस डाउन मत करना, क्योंकि एग्जाम से पहले आते वक्त हमें हमेशा ये लगता है कि हम जितने भी चीजें हैं वो सब भूल रहे हैं। ठीक है, हम रिवीजन, हमारा ये सब्जेक्ट छूट रहा है, ये सबके साथ होता है। आप यहां पर अकेले नए स्टूडेंट कोई भी नहीं हो, यहां पर ये चीज सबके साथ होती है। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है, जो यहां से 10 से 12 दिन जो आपको मिलने वाले हैं, आप मैक्सिमम यहां पर रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है यहां पर रिवीजन पे फोकस करिए। मैं आपको आगे अभी स्ट्रेटजी भी शेयर करने वाला हूं कि लास्ट टाइम पे जो हमारी 10 दिन की, ठीक है, जो हमारी 10 डेज की जो स्ट्रेटजी है, वो बिफोर 10 डेज हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, किस पैटर्न पर हम अपने आखिरी 10 दिन यहां पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे काम करें। ठीक है, आप बिल्कुल भी कोई भी ये मत समझना कि यहां पर दिन कम है। ठीक है, कहते हैं ना कि कुछ ऐसी हमें यहां पर संजीवनी बूटी मिल जाए कि आखिरी 10 दिन में हम बहुत बढ़िया यहां पर एग्जाम में स्कोर कर जाएं। ठीक है, तो अभी हम आगे पूरी यूनिट्स, जो पूरी 10 यूनिट्स हैं, जो आपकी सेकंड पेपर जो होता है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर, जो यहाँ पर सेकंड पेपर अपना जो सब्जेक्टिव वाइज होता है, उसकी अपन पूरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्स की भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 31 दिसंबर है, वहां पर आपका लॉ का है। ठीक है, सोशल वर्क हो गया, तेलुगु हो गया, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हो गया,
स्पेनिश हो गया, ठीक है, प्राकृत, कश्मीरी और कोंकणी। यहाँ पर 31 दिसंबर को ये सारे एग्जाम आयोजित होने वाले हैं। और एनटीए के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी चीज ये रखी गई है कि यहाँ पर जो 1 जनवरी है वहां पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वैसे भी वो यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रहने वाला है, और वो आपका 2 जनवरी को आयोजित होने वाला है। टाइम हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम एक स्मॉल स्ट्रेटजी और डिस्कशन करना चाहते हैं कि यहां पर अंतिम 10 दिनों में कौन कौन सी जो सेकंड हमारा यहां पर पेपर है, सेकंड पेपर का जो सब्जेक्टिव वाइज पेपर जो होने वाला है, उसकी यहां पर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो एग्जाम में हमारे लिए यहां पर जड़ी बूटी जैसे साबित हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा, मैंने ऑलरेडी जो हमारे कोर्सेज जितने भी चल रहे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के, जो किसी भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो गया या अन्य यहां पर राज्यों के जितने भी सेट एग्जामिनेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो यहां पर कंडक्ट होते हैं, वहां पर मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आपकी यूनिट 1 होने वाली है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट आपकी कौन कौन सी होने वाली है, हम यहां पर लिख लेते हैं कि अपनी जो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, तो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स यहां पर सेकंड पेपर से हमारी जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है वो यहां पर कम टाइम पर कौन कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहली हमारी यूनिट 1 होने वाली है, दूसरी हमारी यहां पर यूनिट 7 होने वाली है, ठीक है। और आगे हम यहां पर बात करें तो यूनिट 8 हो गई, और इसके आगे और चले तो हमारी यहां पर यूनिट 9। ये 4 इंपोर्टेंट यूनिट है दोस्तों। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है, ठीक है। आप सभी को पता है जो यहां पर यूनिट 1 है वो किस चीज की है, तो वो है यहां पर डेटा कम्युनिकेशन की, ठीक है, क्लियर। यूनिट 7 की अगर हम यहां पर बात करें तो यूनिट 7 भी आप सभी को लोगों को पता है कि यूनिट 7 हमारी आईसीटी की होने वाली है। यूनिट 8 की अगर हम बात करें तो यूनिट 8 जो है वो है हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की। और यूनिट 9 की अगर हम यहां पर बात करें तो यूनिट 9 हमारी रहने वाली है रिसर्च एप्टीट्यूड की। अब ये यूनिट यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ये यूनिट्स यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं, चाहे वो आपका डेटा कम्युनिकेशन हो या फिर आपका आईसीटी हो या फिर वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो, ये तीनों यूनिट्स आपकी जो पार्ट 1 है यानी कि पेपर 1 जो होने वाला है उसमें भी ये यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। अगर आपका इन तीनों यूनिट्स पे कमांड बहुत अच्छा है तो आप ये समझिए यहां पर यूनिट 1 लगभग आपको 15 क्वेश्चन यूनिट 1 से देखने को मिल जाएंगे, यूनिट 7 से भी आपको यहां पर 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और यूनिट 9 की अगर हम बात करें तो आपको यूनिट 9 से भी यहां पर 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 45 क्वेश्चन तो आपकी ये 3 यूनिट वेटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के कर लेती है। तो यहां पर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो कम टाइम में जो हमारे लिए जड़ी बूटी जैसे संजीवनी बूटी जैसे साबित हो सकती है, तो ये यूनिट्स यहां पर हो सकती हैं। और हम यहां पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन की भी अगर बात करें तो आप यहां पर पिछले कुछ टाइम का लगातार आप अगर यहां पर एग्जाम पैटर्न देखोगे तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से हर बार यहां पर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहां पर ऑटोमेशन वर्तमान की आवश्यकता भी है, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट यूनिट यहां से हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहां पर जो आखिरी में 10 से 12 दिन हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है वो सारी डिस्कस कर लिए। हमारे कोर्सेज के जो मॉड्यूल है हमने उसमें बहुत अच्छे से इन यूनिट्स को कवर करा और बहुत अच्छे से निचोड़ दिया है कि यहां पर क्या क्या यहां पर बहुत जरूरी एग्जाम पैटर्न जो हमारे लास्ट के, हम अगर यहां पर 5 से 7 साल का एग्जाम पैटर्न एनालाइज करते हैं, ठीक है, या 3 से 4 साल का भी देखते हैं, तो यहां पर कौन कौन सी यूनिट्स हमारी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी ऑलरेडी कोर्सेज में डिस्कस कर चुके हैं। ये छोटी सी स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ और शेयर करी है कि यहां पर यूनिट 1 हो गई, चाहे वो यूनिट 7 हो, यूनिट 8 हो, यूनिट 9 हो, ये आपके लिए जड़ी बूटी एग्जाम से पहले जरूर साबित हो सकती है। तो इन चारों यूनिट्स को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि ये कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देने वाली है। और एग्जाम की डेट रही बात, वो हम ऑलरेडी आपकी यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एग्जाम की डेट हम ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम शेड्यूल हम यहां पर देख चुके हैं कि यहां पर जो हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि जो हमारा यहां पर सब्जेक्ट जो रहने वाला है उसकी हम यहां पर अगर डेट की बात करें तो उसकी जो डेट है यहां पर 2 जनवरी 2026 को होने वाली है। अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है,
तो बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट और डिमोरलाइज मत होना। ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि कई बार हम एग्जाम आने से पहले कई बार हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये आपको इसमें नई नहीं हो, सबके साथ ये परेशानी होती है, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज जो यहां पर एनटीए के द्वारा यहां पर रखी गई है, वो यहां पर शिफ्ट वाइज एग्जाम नहीं रखा गया। यहां पर आपका एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डेट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइमिंग की अगर हम यहां पर बात करें तो 9 AM टू 12 PM आपका एग्जाम रहने वाला है। और जैसे ही यहां पर आपके एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर आ जाएंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक और सारा डिस्क्रिप्शन एक बार दे दूंगा, और उस पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। आप हमारा यहां पर नीचे दिया हुआ टेलीग्राम चैनल है, उसमें रोज यहां पर पोल जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व कराते हैं आपको पोल के माध्यम से। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी जितनी भी जानकारी आपको सारी की सारी यहां पर टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है, और दिए गए कॉन्टैक्ट पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। सो गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बहुत अच्छे से एग्जाम तैयार करिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डू योर बेस्ट इन एग्जामिनेशन सेंटर। ओके।